नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। आपके साथ मैं आरती द्विवेदी। बिना डिग्री के चल रहा चांसी दवाखाना, जानकारी होने के बाद भी जिम्मेदार बने अनजान। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के उमरिया पान सहित आसपास के क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ आई हुई है और वर्तमान समय में जगह जगह पर झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान सजा कर बैठे हैं और मन मर्जी से खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिसमें उनका साथ कुछ स्थानीय अधिकारी दे रहे हैं। विदित हो कि उमरिया पान में अंधेली बाग आजाद चौक के पास डॉक्टर चांसी नाम से एक क्लिनिक का संचालन अर्जुन राय चांसी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनके पास कोई डॉक्टरी डिग्री नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि उनके पास डिग्री ही नहीं तो वे कैसे डॉक्टरी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अर्जुन राय के पिता आर.के. राय के पास BA.MS की डिग्री थी, तब उनके द्वारा इलाज किया जाता था, लेकिन उनका निधन पिछले वर्ष हो चुका है। ऐसे में उक्त क्लिनिक का संचालन नहीं किया जाना था, लेकिन उनके पुत्र अर्जुन राय द्वारा खुलेआम डॉक्टरी की डिग्री ना होने के बावजूद भी उक्त क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है और अपनी मर्जी से दवाई लिखी जा रही है। दवाइयाँ वही लिखेंगे जो उनके मेडिकल में मिलेगी। वही कमीशन के आगे बौने साबित हो रहे अधिकारी। संवाददाता अज्जू सोनी की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है। ऐसे में कुछ झोला छाप डॉक्टर हमारे उमरिया पान में, जो कि न ग्रेजुएट हैं, न उनके पास कोई डिग्री है, न रजिस्ट्रेशन है, और क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उल जुलूल पैसा ले रहे हैं। हम आज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश केवट जी से इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। सर, उमरिया पान में अधिकतर झोला छाप डॉक्टरों की भरमार पड़ी हुई है। इस संदर्भ में आपसे मैंने व्यक्तिगत रूप से भी एक दो बार चर्चा की है और दूसरे लोगों के माध्यम से भी आपके पास ये बात पहुंचाई गई है, पर आपने सर इसमें क्या कार्रवाई की? सोनी जी, आप जैसे आपको मालूम है कि पिछले साल भी जब कोविड पहली बार जानकारी में आया था, इसी तरह की लॉकडाउन की स्थिति थी, तब भी झोला छाप पूरे ब्लॉक में, मैं पान उमरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्लॉक में जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं वो अपनी क्लिनिक पे लाइन लगा के मरीज़ों का इलाज कर रहे थे। तो जिस तरह से मुझे जानकारी प्राप्त हुई, इसके बाद मैंने उनका क्लिनिक बंद करवाया और SDM मैडम और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में मैंने जानकारी दी। तो सभी को उसके बाद SDM मैडम के कार्यालय में उनको सबकी जिस पैथी से जो व्यक्ति इलाज कर रहा है, वो अपनी अपनी पैथी क्या डिग्री है उनके पास, वो सब ले जाके वो उन्होंने अपना SDM मैडम को वेरीफाई कराया और उन्होंने कहा था कि मुझे कि जो कि अनक्वालिफाई हैं उनके लिए उनकी क्लिनिक सील की जाएगी, और उसके तहत उन्होंने कुछ कार्रवाई की जो व्यक्ति अनक्वालिफाई थे, और पूरे ब्लॉक के जितने भी लोग हैं उन सबकी मैंने डिग्री उनका वेरीफाई करा के SDM मैडम के पास भेज दिया था। आगे की कार्रवाई उनको SDM मैडम को ही करनी थी। तो पिछली बार भी किया है, अभी भी जानकारी लग रही है, तो उसके लिए 2 दिन पहले SDM मैडम से मेरी बात हुई है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है इसमें ज़रूरी है, और सख्त निर्देश हैं शासन के कि कोई भी झोला छाप क्लिनिक खोल के नहीं रखेगा, और जो भी इस तरह स्थिति में अभी सामने आ रही हैं, तो उन जानकारी लगी है मेरे को कि कुछ लोग अपना क्लिनिक खोल के और लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिससे समाज में कोविड की स्थिति बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर SDM मैडम से चर्चा हुई है और आगे की कार्रवाई के लिए और उनसे जानकारी लेके जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। सर, जैसा कि अभी हमारे जानकारी में आई है कि माननीय कलेक्टर महोदय ने एक मीटिंग लेकर और सभी अधिकारियों को आदेशित किया है कि झोला छाप डॉक्टर हमको दिखने नहीं चाहिए, पर सर किसी भी झोला छाप डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्चुअल में कार्रवाई करने की सारी चीज़ें जो अथराइज है SDM मैडम है। SDM और उच्च अधिकारी जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक टीम बना के SDM मैडम को ही करनी है। सर, जैसा हमारे अभी उमरिया पान में
डॉक्टर अर्जुन राय डॉक्टर चांसी दवाखाना चला रहे हैं, वो केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए हैं। तो उनको सर ग्रेजुएट या रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे हो सकता है सर? नहीं, देखिए इसमें ग्रेजुएट चाहे एमएससी कर लें, पीएचडी कर लें, उससे कोई मतलब नहीं है। आप गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज से आपने जो पढ़ाई की है एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, उसके लिए अथराइज है, ना कि आप ग्रेजुएट हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं। अरे सारे झोला छाप कुछ तो पढ़े ही नहीं है, ये तो कम से कम 12वीं पढ़े हैं। कोई झोला छाप बिल्कुल, जो जिनको नाम ही इसलिए झोला छाप कि उनके क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी मतलब हमारे रेप्यूट संस्था से कोई अथराइज नहीं है। तो सर ये डॉक्टर चांसी का दवाखाना सीज हो जाना चाहिए सर? नहीं, सारी चीज़ें देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप सीज होने के लिए सारी कार्रवाई है एसडीएम मैडम के, चलो उच्च अधिकारी के, बीएमओ के ऊपर ये है कि सारी चीज़ें जो खुला नहीं चाहिए, ये ऊपर अधिकारी के जैसे करके ना कि दंडाधिकारी जो हैं वो ये एसडीएम मैडम हैं, ऊपर से बाकी जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा ये सील करने की परमिशन उनको है एक्चुअल में। सर हम आपसे क्या उम्मीद रखें? बस मैं आपको जैसे बताया कि 2 दिन पहले भी चर्चा हुई है एसडीएम मैडम से, तो उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी सर कुछ दिन पहले हरदी को कर रहा कि एक 50-60 साल के लगभग की महिला डॉक्टर चांसी के हॉस्पिटल में आई थी, उसे उनने इंजेक्शन लगाया और वो बेहोश हो गई, उस मामले को भी दबा दिया गया। आपके नॉलेज में? नहीं, मुझे तो आप ही के द्वारा आज पता लग रहा है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति देखिए